पर दुनिया के लोगों ने आज सत्य को मिटा दिया, शिव को मिटा दिया और सुंदर बनने के लिए एक घिसा और लगा लिया। लोग तिलक भी वो लगाते हैं जिसमें वो सुंदर नजर आए, ना उसे सत्य से मतलब है ना उसे शिव से मतलब, उसे तो केवल एक चीज से मतलब है और वो क्या है? जम के बोलो, सुंदरता। हमारी सुंदरता किस चीज से बन सकती है? हम सुंदर किस चीज से नजर आ सकते हैं? हम सुंदर कैसे दिखाई दे सकते हैं? हमारी सुंदरता का बखान हम कैसे वर्णित कर सकते हैं? हमारा सुंदरता का प्रसंग हम कैसे वर्णित कर सकते हैं? ये हमारी सुंदरता के लिए मूलतः बस केवल एक तिलक लगाया गया है, बाकी का न सत्य रहा न शिव रहा, सुंदर ही दिखा। शिवजी के मंदिर में क्या सुंदरता देखिए। शिवजी के मंदिर में एक ही सुंदरता का भाव है। शंकर कहते हैं सत्यमय जीवन को जीने का प्रयास करिए, अपने जीवन में थोड़ा सत्यता को एहसास करिए कि हम दिन भर में कितना झूठ बोल रहे हैं, उसको पहचानने का प्रयास करिएगा। शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है, बड़ा सुंदर दृष्टांत। एक कौवे को एक हंसनी पसंद आ गई। किसको पसंद आई? कौवे। और कौवे को हंसनी पसंद आ गई और कौवा उस हंसनी को अपने घर पर ले आया। अब हंसनी तो घर पर आ गई, पर हंस को मालूम पड़ा कि मेरी हंसनी को कौवा ले गया। हंस को बड़ा दुख हुआ और हंस ने जाकर तुरंत बहुत कार्रवाई करने का मन में विचार करा। तो विचार कर कर तुरंत जज के पास गया, जज साहब आप कुछ कर दीजिए, मेरी हंसनी को कौवा ले गया है, मेरी हंसनी को छुड़ा दीजिए जज साहब। मैं आपके चरण छूता हूं जज महोदय, आप मेरी हंसनी को छुड़ा दो। जज ने कहा मेरे चरण छूने की तो जरूरत ही नहीं है तेरे को, एक काम कर, अदालत में केस लगा, एक वकील कर ले, और कौवे अगर तेरा हंसनी को कौवा अगर लेकर गया है तो चिंता मत कर, हंसनी तो जगत प्रसिद्ध है कि वो हंस की होती है, वो कभी कौवे की नहीं हो सकती, क्यों चिंता करता है? शिव महापुराण का यह दृष्टांत सत्यता को जीना सिखाता है। हंस ने अदालत में केस लगाया, वकील कर लिया, कौवे को मालूम पड़ा कि उस हंस ने वकील करा है, तो कौवा भी अपने वकील के पास गया और वकील से कहा सुन रहे वकील, चाहे कुछ भी हो जाए पर जीत मेरी होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए विजय मेरी होना चाहिए, कुछ ऐसा उपाय बता कि हंसनी मेरी हो जाए। तो इतने में वकील बोला रे कौवे, ये कभी नहीं हो सकता कि हंसनी तेरी होगी, क्योंकि हंसनी तो हमेशा हंस की रही, हो ही नहीं सकता। इतने में कौवे को क्रोध आया और कौवे ने कहा क्या रे वकील, तू मेरा वकील होकर मुझसे बहस कर रहा है? अरे मुझे बताना कि हंसनी मेरी हो, उसका उपाय क्या है? तो एक उपाय है, तू रात को जज के घर चले जा और थोड़ी सी रिश्वत दिया। अगर तूने रिश्वत दे दी और जज ने तेरे पक्ष में निर्णय दे दिया तो फिर तो हंसनी तेरी हो गई। बस रात को कौवा जज के घर गया और जज के पास जाकर बोला, अरे जज साहब, व्यक्ति की 7 पीढ़ी बैकुंठ में है कि नरक में? आपकी 7 पीढ़ी बैकुंठ में है कि नरक में, या तो कौवा जानता है या ब्राह्मण जानता है, इसलिए श्राद्ध में दोनों को जिमाया जाता है। व्यक्ति की 7 पीढ़ी बैकुंठ में है कि नरक में, या तो कौवा जान सकता है या फिर ब्राह्मण जान सकता है, इसलिए श्राद्ध पक्ष में दोनों को जिमाया जाता है। और सुन जज, मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूं, कौवा बोला, मैं अपनी निगाहों से देख रहा हूं कि तेरी 7 पीढ़ी, तेरे दादा परदादा, तेरे पूर्वज सारे के सारे बैकुंठ में बैठे हैं। अगर तू मेरा एक काम कर दे तो तेरे को शाह शरीर जीते जी इसी मनुष्य देह में तेरे 7 पीढ़ी से तुझे मिलाकर ले आऊंगा, बस तुझे एक काम करना है। जज ने पूछा काम कौन सा है? बोलो। मेरा काम केवल इतना है कि तुम एक काम ऐसा कर दो कि हंसनी को मेरी बना दो। हंसनी। इतने में जज बोला, कैसी मूर्खों जैसी बात करता है कौवा,
हंसनी तो हमेशा हंस की रही, हंसनी कौवे तेरी हो ही नहीं सकती। लोग क्या कहेंगे। इतने में कौवा बोला 7 पीढ़ी से मिलना हो तो फिर तो निर्णय आपको देना है। ठीक है। अब इतना सुनकर जज अपनी कुर्सी पर बैठा, सारी सुनवाई हो गई। सुनवाई होकर निर्णय देने का दिन आ गया और जज ने अपनी कुर्सी पर बैठकर निर्णय दे दिया कि हंसनी हंस की नहीं है, हंसनी तो कौवे की है। इतना सुनकर पूरी अदालत त्राही त्राही करने लगी, जहां तहां लोग बातें करने लगे। इतने में जज ने कहा कौवे मैंने अपना काम कर दिया, अब तू अपना काम कर। कौवा बोला बैठो अपनी गाड़ी में, मैं आगे आगे चलता हूं, तुम मेरे पीछे पीछे चलो। और कौवा आगे आगे चलता है, गाड़ी पीछे पीछे चलती है। एक शहर से बाहर निकले, गांव से बाहर निकले, खेड़े से बाहर निकले और एक गहरी खाई के पास में कौवे ने जज से कहा नीचे उतरो गाड़ी से। और जज गाड़ी से नीचे उतरा। आओ जज साहब मैं आपकी 7 पीढ़ी को मिलाता हूं। जज ने कहा यहां तो बहुत बदबू आ रही है रे, तू कहां लेकर आ गया? यहां इतनी गंध आ रही है, इतनी बदबू आ रही है, ये तू कहां लेकर आ गया? जज ने मुख पर रुमाल रखा और कौवे के पीछे जाता गया। कौवे ने कहा जज साहब देखो ये मरा हुआ जो कुत्ता पड़ा है, इस कुत्ते के पास में जो छोटी सफेद वाली इल्ली दिख रही है वो आपके परदादा जी हैं। और सुनो जज साहब, उस सफेद इल्ली के पास में जो छोटे छोटे कीड़ा दिख रहा है वो आपके पिताजी हैं। और उस कीड़े के पास में जो छोटी काली इल्ली दिख रही है वो आपकी दादी जी हैं। इतने में जज ने कहा रे कौवे तू तो कह रहा था कि मेरी 7 पीढ़ी बैकुंठ में है, फिर ये नरक में, ये गंदगी में मेरी 7 पीढ़ी को क्यों दिखा रहा है? इस इतने गंदे स्थान पर मेरी 7 पीढ़ी को क्यों दिखा रहा है? इतने में कौवा बोला जज साहब मैंने गलत नहीं कहा था, जिस समय मैंने कहा था उस समय पर आपकी 7 पीढ़ी बैकुंठ में ही थी, फिर ये गंदी जगह पर कहां से आ गई? इतने में कौवा बोला जज साहब आपने अपनी कुर्सी पर बैठकर एक झूठ बोल दिया, आपकी 7 पीढ़ी नरक में आकर गिर गई। केवल शिव महापुराण कहती है एक मुख से निकला हुआ झूठ व्यक्ति की 7 पीढ़ी को गंदगी में लाकर पटक देती है। तो अपन विचार करो कि सुबह से शाम तक कितना झूठ बोलते होंगे। इसलिए तो लोगों को शंकर जी की पूजन करने में पसीने छूटते हैं, क्योंकि सबसे पहला मूल तत्व शिव का सत्य है। क्या है? धर्म संस्कार से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।